अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में दीवाने अमीरी की तरफ से ईद के मौके से छुट्टी का ऐलान आ चुका है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दीवाने अमीरी की तरफ से जो ईद के मौके से छुट्टी का ऐलान आया है, तो सरकारी डिपार्टमेंट में 27 जून 2023 से लेकर के 27 जून मंगल को पड़ रहा है, तो 27 जून 2023 से लेकर के 3 जुलाई 2023 तक छुट्टी रहेगी। 4 जुलाई जो कि मंगल को पड़ रहा है, तो 4 जुलाई से फिर से सारे सरकारी डिपार्टमेंट ओपन हो जाएंगे। जबकि कतर में बैंक और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की छुट्टी के बारे में कतर सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, उनकी तरफ से ऐलान बाद में किया जाएगा। कतर में बकरीद की नमाज कितने बजे होगी, इसके बारे में औकाफ की तरफ से अभी तक कोई ऐलान नहीं आया है, लेकिन सिटी एजुकेशन स्टेडियम की तरफ से कहा गया है इस साल वहां पर बकरीद की नमाज होगी। तो सिटी एजुकेशन स्टेडियम की तरफ से कहा गया है कि सुबह 5:01 पर नमाज होगी। तो अभी हम इसी ऐलान को लेकर चलते हैं कि हो सकता है कि पूरे कतर में सुबह 5:01 पर नमाज होगी। इसके बारे में औकाफ की तरफ से अगर कुछ भी ऐलान आता है तो आप लोगों के साथ में हम जरूर शेयर करेंगे। कतर में और गल्फ कंट्री में रहने वाले तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। हमारी दुआ है कि आप तमाम लोगों की ईद अच्छे से गुजरे। दोस्तों, ईद के मौके से आप में से जिन भाइयों को छुट्टी नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचकर चलें कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। आप लोगों के दुख और तकलीफ उठाने की वजह से आपके घर के जो मेंबर हैं, जिसमें आपके बच्चे हैं, आपके माँ और बाप हैं, इसी तरह आपकी वाइफ हैं, आपके भाई और बहन हैं, ये सारे लोग आप लोगों की वजह से खुश रहते हैं। ये लोग समाज के अंदर में सर फख्र से उठाकर चलते हैं कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा अकेला विदेश में रह करके सब कुछ कर रहा है। आपके बहाए हुए खून और पसीने की वजह से आपके घर का चिराग जलता है। वरना आजकल जो हमारे मुल्क के हालात बन रहे हैं, देखने से बड़ा डरावना लगता है। जहां भी रहें खुश रहें, आपस में प्यार और मोहब्बत को बांटें। 2 दिन की जिंदगी है, फिर आपस में नफरत क्यों। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को कुछ भी इससे मोटिवेशन मिला, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे ख्याल से इस वीडियो के आखिर में जो कुछ बोला हूँ, आप में से थके हारे और ईद के मौके से मायूस लोगों के लिए टॉनिक का काम करेगा। लास्ट वाले सेंटेंस को एक मरतबा आप लोग फिर से सुन लें। आप लोगों के अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी, आप लोगों के अंदर फिर से जोश और जज्बा भर जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, कुछ कर गुजरने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में।